अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे तो रखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जी एशिया कप 2023 आ रहा है और वर्ल्ड कप 2023 भी आ रहा है। और जैसे जैसे वर्ल्ड कप 2023 के दिन कम होते जा रहे हैं और 90 से भी कम दिन रह चुके हैं वर्ल्ड कप 2023 को। तो आज बात यह है कि आज के दिन आईसीसी की मीटिंग है साउथ अफ्रीका में, जिसको रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हैं ज़का अशरफ साहब। और आपको याद है कि ज़का अशरफ साहब ये पिछले दिनों ही यानी कि चेयरमैन का ओहदा उन्होंने संभाल लिया है। तो अब जी वो 5-6 महीने के लिए वही रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को और जो पीसीबी है उसको। अच्छा जी, आज की जो मीटिंग है उसमें जो बेसिक जो सी ज़का अशरफ साहब की तरफ से जो से सामने आएंगे, जो से वजूहात सामने आएंगी और जो उनकी बात जो सामने आएगी, जो उन्होंने बातें रखनी हैं आईसीसी के सामने, वो ये है। सबसे पहली बात तो जी रेवेन्यू पर इंडिया को जी 34 से 38 से ऊपर यानी कि रेवेन्यू 38% से ऊपर दिया जा रहा है और जो पाकिस्तान है उसको 34% दिया जा रहा है। और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो मर्जिंग कंट्रीज़ कह लें, जैसे वेस्ट इंडीज़ है और क्या नाम है उसका, वेस्ट इंडीज़ के बाद है जी जिम्बाब्वे है, इनको जी बड़ी कम अमाउंट दी जा रही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का बयानिया ये होगा कि जो आप इंडिया के इतने पैसे उनको दे रहे हैं इंडिया को, और पाकिस्तान को भी इन्होंने पहले से कम यानी कि रेवेन्यू दिया। खैर, तो उस पर भी यानी कि बात होगी कि जी पाकिस्तान को इतना कम क्यों दिया जा रहा है और इंडिया को इतना ज़्यादा रेवेन्यू दिया जा रहा है। और दूसरी जो कंट्रीज़ है उन्होंने ये भी, पाकिस्तान का बयानिया ये होगा कि उनमें यानी कि दूसरे जिनको ज़्यादा दिया जा रहा है उनमें से थोड़ी थोड़ी रकम डिडक्ट करें और इन जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको भी दें, जिधर उनका भी यानी कि क्रिकेट फैलनी चाहिए, उनका भी उधर यानी कि क्रिकेट का एक जो क्या कहते हैं एल्गोरिदम है वो भी ठीक होना चाहिए। तो ये है कि पाकिस्तान इन उन कंट्रीज़ के हवाले से भी यानी कि बात रखेगा कि जी उनका भी ख्याल करें, आपसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को छोड़ के यही ना बस चला दें। और दूसरा, और एक तो बात रेवेन्यू पे होगी और दूसरी बात होगी जी वेन्यूज़ को लेकर, जो अहमदाबाद का वेन्यू है उसको लेकर भी बातें हो सकती हैं उधर। और वो बात ये भी रखी जा सकती है, ज़का अशरफ साहब ये बात रख सकते हैं कि जी हमने अहमदाबाद में नहीं खेलना, सिक्योरिटी का हमें कंसर्न है, तो प्लीज़ बीसीसीआई को बोलें कि वेन्यूज़ चेंज कर दें अहमदाबाद का और कोलकाता में करवा लें या किसी भी दूसरे वेन्यूज़ पे करवा लें, मुंबई को छोड़ के। तो मुंबई को तो आपको पता ही है कि क्या हालात हैं उधर, तो पाकिस्तान खेल ही ना सकता। तो ये है कि अहमदाबाद की भी बात रखी जाएगी। और उसके बाद ही चैम्पियन ट्रॉफ़ी, अब एशिया कप और चैम्पियन ट्रॉफ़ी पर आते हैं। आपको याद है कि जब नजम सेठी साहब ने ये जो डील कर ली थी कि 4 मैच पाकिस्तान में होंगे, बाकी जो एशिया कप है वो श्रीलंका में होगा, तो ज़का अशरफ साहब जब आए उन्होंने बोला कि अगर मैं होता तो ये हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर देता, लेकिन चूँकि पहले पीसीबी ने ये कमिटमेंट कर लिया तो मैं इस कमिटमेंट के साथ चलूँगा। और बाकी बात रही चैम्पियन ट्रॉफ़ी की, तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी पर भी बात होगी, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो वेस्ट इंडीज़ से जो राइट्स लिए जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के और यूएसए के तो खैर वो कवर कर लेंगे किसी तरीके से, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ है उसको यानी कि होस्टिंग राइट्स दे रहे थे चैम्पियन ट्रॉफ़ी के। चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 के जो होस्टिंग राइट्स है वो वेस्ट इंडीज़ को दिए जा रहे थे, तो जो कि पाकिस्तान के पास पहले ही है। तो इस हवाले से भी यानी कि बात होगी चैम्पियन ट्रॉफ़ी को लेकर कि जी चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी सारी की सारी। बेशक इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, ज़का अशरफ साहब ये बयानियाँ रखेंगे, इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, किसी किस्म का कोई बात नहीं मानी जाएगी। बड़े पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, बड़ी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लिया। अब जी जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान में ही होगी, ये भी बयानिया सामने आएगा। आप देखें जी आज की मीटिंग स्टार्ट है, 3-4 दिन शायद ये मीटिंग चले, तो देखते हैं कि क्या बयानिया सामने आता है और आईसीसी की मीटिंग के हवाले से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़का अशरफ पर। ज़का अशरफ साहब पिछले दिनों तैनात हुए हैं, तो आपको याद होगा कि जी मोहम्मद हफीज़ के बड़े करीब हैं ज़का अशरफ साहब। तो मोहम्मद हफीज़ को, मोहम्मद हफीज़ उनको मुबारकबाद देने गए पीसीबी। और आपको याद है 2011 में भी जब ज़का अशरफ साहब थे तो मोहम्मद हफीज़ को ज़का अशरफ साहब ने ही T20 वर्ल्ड कप का जो कैप्टन बनाया था T20 का। तो अब जी मोहम्मद हफीज़ बड़े करीब हैं, तो मोहम्मद हफीज़ को ज़का अशरफ जैसे मुबारकबाद देने गए उनके पास, उन्होंने उनको 2 ऑफरें दी थी। पहली ऑफ़र थी चीफ सेलेक्टर की कि जी आप चीफ सेलेक्टर बन जाए पीसीबी के, और दूसरी जो सी ऑफ़र थी कि आप नेशनल जो अकेडमी है उसके डायरेक्टर बन जाएँ। तो उस पर जी मोहम्मद हफीज़ ने ये बयानिया दिया कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। उन्होंने वक्त ले लिया कि मुझे थोड़ा वक्त दरकार है, मैं अपने दोस्तों से और दूसरे जो उनसे क्रिकेट के ऑफिशियल्स हैं उनसे जी मैं डिस्कस करूंगा, तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये बात सामने आ गई।
उसके बाद शुएब अख्तर आपको पता है कि पीसीबी में बड़ी तनकीद करते हैं, तो शुएब अख्तर साहब का भी उन्होंने सोचा कि मुंह बंद करवा दिया जाए, उनको कोई ओहदा दे दिया जाए। तो शुएब अख्तर पे भी यानी कि हाईलाइट्स चल रहे हैं कि शायद शुएब अख्तर को भी किसी ना किसी आप ओहदे में देखें पीसीबी में। और उसके अलावा जी यूनुस खान आपको याद है कि 2000 जो सा आई थिंक 9 का वर्ल्ड कप था, मुझे उस तरह याद नहीं आ रहा, 2009 का T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान जीता था, तो उसमें वो कैप्टन भी थे और बड़ी यानी कि चीज़ों पे उन्होंने यानी कि पीसीबी को रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा यानी कि एज अ कोच आपको याद होगा कि इनको जी अंडर 19 का भी यानी कि कोच बना दिया गया था। तो यूनुस खान का भी नाम हाईलाइट में कि इनको भी शायद कोई ओहदा दिया जाए और एज अ डायरेक्टर या किसी भी एक अच्छे ओहदे पे। और उसके बाद जो पाकिस्तान के जो यानी कि जो 90s के दौर के कुछ लोग हैं उनके साथ यानी कि जो क्या कहते हैं क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ भी खैर कुछ यानी कि उनको भी ओहदे दे सकते हैं। लेकिन इधर मैं आपको बात बता चलूँ कि अब सवाल ये है कि जो मिकी आर्थर है उनका ऑनलाइन जो सेशन है वो कहाँ जाएगा। आई थिंक मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि जी जो फॉरेन्स हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा और जो अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको जी इसमें तैनात कर दिया जाएगा अलग-अलग ओहदों में, अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग यानी कि चीज़ों में। लेकिन अब बात यह है कि सारी की सारी के मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि ये फॉरेन्स जो उनसे वो फारिग हो जाएंगे। और आपको याद है, आपको खैर पता ही होगा कि जब भी कोई भी यानी कि चीफ सेलेक्टर आता है या सॉरी चेयरमैन आता है तो वो अपनी जितनी भी यानी कि टीम है वो नई टीम लेके आता है अपनी। तो जो टीम के हवाले से जो पुरानी टीम है उसको फारिग कर देता है और जो अपनी जो नई टीम है उसको इंस्टॉल करता है पीसीबी में और फिर वही टीम काम करती है। तो अब सारी की सारी बात यह है कि अब मामला कहाँ तक चलते हैं और क्या सीन होता है और क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी वक्त के साथ साथ, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप को भी बहुत कम वक्त रह गया और एशिया कप सर पे खड़ा हुआ है। और कल जो इमर्जिंग टीम है वो यानी कि उसका ऐलान हुआ था, यानी कि जो स्केजुअल है इमर्जिंग जो सा एशिया कप है उसके जो सा आपको पता है क्या नाम है, हारिस हैं जी कैप्टन जो उनसे हमारी इमर्जिंग जो टीम है एशिया कप की। और ये जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो 19 जुलाई को है, तो बड़ा यानी कि कम टाइम रह गया जो इमर्जिंग जो एशिया कप है वो भी होने वाला है। तो बड़ी चीज़ है जी, बहुत बड़े इवेंट्स सामने आ रहे हैं। अब जी क्रिकेट का दौर चलना स्टार्ट हो चुका है। अब जी सारा जो क्या कहते हैं क्या नाम है उसका, जो एशिया कप है उसके बाद जी जितना भी दौर है वो उसी क्रिकेट का ही चल रहा है। क्रिकेट सामने आ रही है। तो बड़े यानी कि लोग अब क्या कहते हैं वो हैं क्या नाम है, बड़े एक्साइटेड हैं और पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हैं और पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट को जो पसंद करते हैं वो सब के सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सबके सब फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, चाहे वो लंदन रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, साउथ अफ्रीका रह रहा है, जिम्बाब्वे रह रहा है, पाकिस्तान रह रहा है, इंडिया रह रहा है, सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अब जी बात सारी की सारी ये है, ये देखें ये भी एक्साइटेड है। तो अब बात सारी की सारी ये है कि अब क्या होता है आईसीसी की मीटिंग में, और आईसीसी की मीटिंग में मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी तो बड़ी चीज़ें सामने आ रही है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर देगा पाकिस्तान, इंडिया ऐसा कर देगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब बात यह है कि आईसीसी के मीटिंग में क्या फ़ैसले होते हैं और जो हतीमी फ़ैसले हैं वो अब जी आईसीसी की मीटिंग में ही हो रहे होंगे और होंगे। तो अच्छा जी आप देखते हैं बड़ी यानी कि हमारी नेक तमन्नाएँ हैं कि जी ज़का अशरफ साहब बड़ी अच्छी यानी कि कोई यानी कि उनको कमिट कर लेंगे उनके साथ। अच्छा जी आज की वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।